जो कुछ भी रिजल्ट आए हैं आने वाले हैं उसका जो हमने कल वोटिंग के बाद हमने लोगों से पूछा, कार्यकर्ताओं से पूछा, अलग अलग एजेंसी से पूछा, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी, ये क्लियर हो चुका है और हम 25 तारीख को महाविकास आघाड़ी सरकार बनाएंगे। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है, अपने जो उम्मीदवार है उनसे बात कर रही है, उन्हें कुछ सूचनाएं दे रही है, किस तरीके की प्लानिंग है? देखो, हरियाणा में जो नुकसान हुआ है वो नुकसान महाराष्ट्र में ना हो, इसकी चिंता हम करेंगे। काउंटिंग के समय में क्या उपाय योजना करना चाहिए, कैसे कौन से टेबल को कैसे संभालना चाहिए, उसकी सूचना कल हम देंगे और हम हर बूथ पे हमारी कल नजर रहेंगी, काउंटिंग के समय भी हमारी नजर रहेंगी और हम पूरे हमारे जितने भी काउंटिंग को जाने वाले लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे और उनको सूचना देंगे और कहीं भी गफलत ना हो, इसकी चिंता हम करेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जो बढ़ा हुआ मतदान है वो उनके पक्ष में, लाडली बहनाओं का वो मतदान है वो हवा में है, गुडफील में है, रहने दीजिए। लेकिन आपने को देखा होगा कि युवाओं के वोट बड़े पैमाने में हुए हैं, युवतियों के वोट बड़े पैमाने में हुए, बेरोजगारी के शिकार जो हुए हैं उनके वोट ज्यादा हुए हैं और वो पूरा बीजेपी के विरोध में गए हैं। तो लाडली बहना भी महंगाई से परेशानी है, तो बिल्कुल है कि महिला के वोट हुए तो उसमें युवतियों के भी वोट है, तो दोनों का मार बीजेपी को ही पड़ेगा, महंगाई का भी मार पड़ेगा और बेरोजगारी का भी मार पड़ेगा। सीएम पद को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी है। नंबर गेम अगर महाविकास आघाड़ी के पक्ष में आता है तो कौन से पार्टी का सीएम होगा? मैं आज उस पर डिस्कशन नहीं करना चाहता, हाईकमांड इस पर डिसीजन लेंगे। तीनों पार्टियों में कांग्रेस ज्यादा सीटें जीतेगी ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल। अगर ऐसा होता है तो फिर कांग्रेस का दावा होगा सीएम पद का? देखो, हाईकमांड डिसीजन लेगा। आपने ये भी कहा कि मुंबई में जो मुस्लिम लोगों का वोट, अल्पसंख्यक का वोट कम हुआ, उसके लिए कुछ आपने शब्द इस्तेमाल किए। देखो, मैं उसको ये नहीं कर रहा कि वोट क्यों कम हुआ, उसकी मेरे को अभी मालूमात नहीं है, लेकिन जिस तरह से नोट बांटकर वोट लेने की जो बात बीजेपी कर रही थी और जिस तरह से पकड़े गए उनके राष्ट्रीय नेता, तो वो नोट जिहाद था क्या? ये दारू बांटकर वो जो वर्धा डिस्ट्रिक्ट में आरवी के जो उनके उम्मीदवार थे वानखेड़े, उनके दारू पकड़ी गई, तो क्या ये दारू जिहाद था क्या? ये सवाल होता है। महाराष्ट्र में बीजेपी दारू और पैसे बांटकर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है और हार के डर से कर रही है, ये स्पष्ट हो रहा है। तो हमने इसको कहा कि वोट को वो जिहाद बोलते हैं, तो नोट जिहाद भी हो सकता है, दारू भी जिहाद भी हो सकता है, तो बीजेपी का ही पासा बीजेपी पड़े ना। इन लोगों को संवैधानिक आत्मसम्मान भी नहीं है कि किसने किसको वोट करना, वो फंडामेंटल राइट्स है। तो इसने वोट ज्यादा किया तो उसको वोट जिहाद बोलेंगे ये लोग। तो फिर ये नोट जिहाद था क्या? तो दौड़े कर रहे थे वो, या उनका वानखड़े कर रहा था वो दारू जिहाद था? तो ये सवाल खड़े होते हैं। जो चुनकर आने वाले लोग हैं उनसे किस तरीके से उन्हें इकट्ठा करने की और सुरक्षित जगह ले जाने की प्लानिंग? नहीं, मुंबई में ही रखेंगे हम लोग, कोई सुरक्षित जगह ले जाने का नहीं। 23 को रिजल्ट आएंगे, 23 की रात तक सब हमारे कैंडिडेट जो चुन के आए हुए हमारे साथ आएंगे और 25 को हम लोग सरकार बनाने का दावा करेंगे। आज राहुल गांधी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अदानी पर आरोप लगाए, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी इसको? देखो, हम समर्थन करते हैं राहुल जी का। अमेरिका में अदानी पे जो एफआईआर दर्ज हुआ है, फाइनेंशियल मूवमेंट में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुए हैं, तो हिंदुस्तान में भी हो, ये मांग राहुल जी ने की है और हम उसका समर्थन करते हैं। टकराव महायुति में भी देखा जा रहा है, सीएम पोस्ट को लेकर शिरसाट का बयान हो या फिर कई तरह का टकराव वहां भी देखा जा रहा है। बिल्कुल होगा, स्वाभाविक, क्योंकि बीजेपी धोखेबाजी करने में उस्ताद है। बीजेपी ने तो एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट को वोट करने का भी मना कर दिया था, तो स्वाभाविक है कि एकनाथ शिंदे के लोग बीजेपी पे गुस्सा करेंगे और उनके साथ सरकार नहीं बनाई। तो वो संपर्क में है हम सब लोगों के और हम बात कर रहे हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।